हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। आज हम आपके लिए एक और नई रिसेंट अपडेट लेकर आए हैं और ये जो रिसेंट अपडेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि जो गेस्ट टीचर्स हैं उन गेस्ट टीचर्स की जो नियुक्ति है वो उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में होने जा रही है और कुछ समय बाद हमें ये जो भर्ती है वो शुरू होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, जो इसका एक नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन क्या है और नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स मांगी गई हैं, उन सभी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ठीक, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार नए हों या पहली बार हमारे चैनल में आए हों, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो। ठीक, आज हम बात करने वाले गेस्ट टीचर्स की। तो इसमें जो नोटिफिकेशन आया है आज, दरअसल जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी धन सिंह रावत जी हैं, उन्होंने एक अपने शासकीय आवास पर शासकीय आवास पर एक मीटिंग ली। उस मीटिंग में उन्होंने ये जो घोषणा की है उस चीज़ को समझेंगे क्या कहा गया है। ठीक, इसमें कहा गया है कि 1000 गेस्ट टीचर्स विल बी रिक्रूटेड फॉर रिमोट स्कूल्स ऑफ उत्तराखंड। मीन्स कहा गया है कि 1000 शिक्षकों की जो भर्ती है वो दुर्गम क्षेत्रों में जो स्कूल्स हैं उन स्कूलों में शिक्षकों की गेस्ट टीचर्स की जो क्या होगी भर्ती होने वाली है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया है इसमें, आगे क्या कहा गया चीज़ों को समझते हैं। इसमें आपसे कहा गया है, इसमें आपसे कहा गया है शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभाग विषयों में रिक्त पदों के सापेक्ष 1000 नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। कुल मिला के टोटल पद कितने होने वाले हैं? 1000 पद होने वाले हैं। ठीक, इस संबंध में आगे कहा गया है कि इस संबंध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने जनपदों में रिक्त पदों की सूचना तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मीन्स सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि आपके जिले में जितने जितने पद हैं, रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों की सूचना तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ठीक, आगे बात करते हैं। इसमें कहा गया है इन अतिथि शिक्षकों को, जो ये भर्ती अतिथि शिक्षकों की होने वाली है, इन अतिथि शिक्षकों को जो प्रदेश के पर्वतीय व दुर्गम श्रेणी के विद्यालयों में तैनात किया जाएगा। अतिथि शिक्षक जो होंगे प्रदेश के पर्वतीय व दुर्गम श्रेणी के विद्यालयों में इनको तैनात किया जाएगा ताकि दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में पठन पाठन बिना किसी व्यवधान के चल सके। मीन्स कोई दिक्कत ना हो पठन पाठन में। आपको पता ही है कि जो दुर्गम श्रेणी के विद्यालय होते हैं वहाँ शिक्षकों की कमी रहती है, हमेशा कभी ट्रांसफर हो जाता है, कभी कुछ होता है, कोई अवकाश पर चले जाता है, तो शिक्षकों की कमी रहती है। तो शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और खासकर ये जो नियुक्ति होने वाली है ये दुर्गम इलाकों में होने वाली है। ठीक, इसके बाद क्या कहा गया पढ़ लेते हैं, समझते हैं। धन सिंह रावत जी ने और क्या कहा है। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून स्थित शासकीय आवास पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने के निर्देश दिए। अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने के अधिकारी को निर्देश दिए हैं। ठीक, उन्होंने कहा, आगे डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में राज्य कैबिनेट में शिक्षकों की कमी को देखते हुए प्रदेश भर में राजकीय विद्यालयों में विभिन्न विषयों के 5200 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की मंजूरी दी थी। जब ये शुरू में 8-9 साल पहले जब अतिथि शिक्षकों की भर्ती का मामला था तो उसमें 5200 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की मंजूरी दी गई थी। लेकिन सापेक्ष विभाग ने क्या करा, इसके सापेक्ष केवल 4200 पद ही भरे गए थे। कितने पद भरे गए थे? 4200 अतिथि शिक्षक को ही नियुक्ति मिल पाई थी। तो विभागीय मंत्री ने कहा है कि पूर्व में स्वीकृत जो पद हैं 5200, उसमें से शेष जो 1000 बचे हुए हैं उन 1000 पदों पर क्या होने वाली है, अतिथि शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। अब ये जो भर्ती होने वाली है इसमें जो पद रहने वाले हैं वो आपको गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय में नियुक्ति दी जाएगी कह रहे हैं। ठीक है, गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय इसमें नियुक्ति दी जाएगी। ठीक, उन्होंने कहा कि इस विभागीय मंत्री ने उन्होंने कहा कि गणित विषय एवं अंग्रेजी विषय में नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को उक्त विषयों में रिक्त पदों की सूचना निदेशालय में 1 सप्ताह के भीतर मंगा ली जाए। मीन्स कहा गया है कि 1 सप्ताह के भीतर फटाफट आप अपने जिले में जितने भी शिक्षकों के रिक्त पद हैं वो रिक्त पद जो हैं उनकी डिटेल देना सुनिश्चित करें, चाहे वो आपका गणित हो, चाहे आपका विज्ञान हो, चाहे आपका अंग्रेजी हो। हम ये बात कर सकते हैं, गणित आपका प्रवक्ता भी हो सकता है, साइंस आपका प्रवक्ता भी हो सकता है, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, प्रवक्ता जीव विज्ञान, जितने भी अन्य विज्ञान के विषय हैं। ठीक है,
तो देखने वाली बात रहेगी कि नोटिफिकेशन में जब नोटिफिकेशन इसका रिलीज होगा किन किन पदों के लिए मांगे गए हैं और कितने पद किस जिले में हैं या पूरा टोटल कितने पद एक विषय में हैं। तो ये तो देखने वाली बात है। अब नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें पता चल पाएंगी, क्लियर हो पाएंगी। और ये जो भर्ती है क्या जिला स्तर पर होगी या ब्लॉक स्तर पर होगी, ये भी देखने वाली बात है। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार रहिए इस भर्ती के लिए भी, और जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक, और इसी तरीके की जानकारी के लिए, चाहे वो शिक्षा विभाग संबंधित हो, चाहे वो अन्य भर्तियों संबंधित हो, हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए। इसलिए समय समय पर इसी तरीके के रिसेंट अपडेट जो हैं आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।